संघर्ष हमें निखारने के लिए आता है और संघर्ष से हमें घबराना नहीं चाहिए। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। एक लड़का था, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। जब ग्रेजुएशन हो गया तो घर वालों ने कहा, बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, और उसको पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। लड़का क्लरिकल एग्ज़ाम्स की, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगा, लेकिन वो जो भी एग्ज़ाम देता उसमें निराश हो जाता। अंततः उसने सोचा क्यों ना 4th ग्रेड एग्ज़ाम्स दिए जाएं, क्योंकि उसको नौकरी की अत्यधिक आवश्यकता थी। उसने कहीं 4th ग्रेड के एग्ज़ाम की वैकेंसी निकली और वो भर दी। उसमें भी वो असफल हो गया। अब वो लड़का पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वो बस से कहीं जा रहा था तो उसको एक सज्जन मिले। सज्जन ने पूछा, बेटा समय क्या हुआ है? लड़का बोला, सर 1 बज गया है। सज्जन और उस लड़के के बीच में बहुत वार्तालाप होने लगी। सज्जन ने पूछा, बेटा क्या करते हो? उसने कहा, सर कुछ नहीं, ज़िंदगी ठोकर मार रही है और मैं ठोकर खाई जा रहा हूँ। इतना सुनने की देर थी कि सज्जन स्तब्ध रह गए। उसने कहा, बेटा मैंने तुमसे इतनी बातें की हैं, तुम्हारी बातों से तो तुम बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो। उसने कहा, सर क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? मैंने क्लरिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी की, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी की, इवन मैंने 4th ग्रेड चपरासी के एग्ज़ाम्स भी दिए, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। वो सज्जन बोले, बेटा तुम्हारी बातचीत से मैं इतना प्रभावित हूँ, मुझे लग रहा है मैं किसी कलेक्टर से बातें कर रहा हूँ। वो लड़का हंसने लगा, सर मेरा फिर से आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो? उसने कहा। उस सज्जन बोले, बेटा मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुद पे भरोसा रखो। वाकई में तुम्हारे में वो स्किल्स हैं जो एक अच्छे कलेक्टर में होने चाहिए। तुम आत्मविश्वास रखो और प्रयास करो, हो सकता है तुम कलेक्टर ही बन जाओ, और मेरा ये दावा है कि तुम कलेक्टर अवश्य बनोगे। इतनी वार्तालाप खत्म हुई, लड़का बस से उतर गया। जब वो घर आया तो उस सज्जन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि तुम कलेक्टर बनोगे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। वो बात तुम कलेक्टर बनोगे उसके दिमाग में इतनी घर कर चुकी थी कि वो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़बरदस्त पैशनेट हो गया। वो एक कलेक्टर की तरह सोचने लगा, वैसा ही उठने बैठने लगा। हालांकि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक छोटे से कमरे में रह रहा था, लेकिन उसने अपने आसपास के माहौल को वैसा ही बना लिया था जैसे एक कलेक्टर का होता है। अच्छे दोस्त बना लिए थे। अब वो अथक प्रयास करने लगा और खुद पे भरोसा करने लगा कि मैं कलेक्टर अवश्य बनूंगा। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हुए। 1 साल अथक प्रयास के बाद उसने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दिए और लड़का पास हो गया। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास वह सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर लेके जाती है। संघर्ष के दिनों में हमें कभी भी अपने ऊपर से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। विश्वास रखिए, आप में अनंत संभावनाएं हैं, आप अपनी मंजिल अवश्य पा सकते हैं। कभी टूटिए मत। संघर्ष हमें निखारने के लिए आता है। देखिए, विश्वास वह है जो हमें वो बना देता है जो हम नहीं हैं। मतलब अगर हम ये विश्वास कर लें कि हम एकदम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ होने लगेंगे। अगर हम यह विश्वास कर लें कि हम सफल हैं तो धीरे धीरे हम सफलता की ओर अग्रसर होने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि संघर्ष के दिनों में हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए।